हेलो दोस्तों, मैं हूं ली स्ट्रोबल। मेरा काफ़ी ज़्यादा मन है कि आप सभी को आमने सामने देख सकूं, लेकिन आज मैं अपने घर ह्यूस्टन टेक्सास से आप सभी के साथ एक गवाही शेयर करना चाहता हूं, एक सच्ची गवाही। ये कहानी है उस समय की जब मैं एक नास्तिक था। मैं बहुत ही छोटी उम्र से ऐसा विश्वास करता था कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं ये नहीं मानता था कि परमेश्वर ने लोगों को बनाया है, बट मेरा मानना था कि लोगों ने परमेश्वर को बनाया है ताकि वो अपने डर से, मृत्यु से बचे रह सकें और परमेश्वर की आड़ में अपने जीवन को बचा सकें। मैं पेशे से एक वकील और एक जर्नलिस्ट था और इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता था और सभी चीज़ों को बहुत ही जल्दी स्वीकार नहीं कर लेता था। I was legal editor of the Chicago Tribune. मैं अमेरिका की एक फेमस न्यूज़ एजेंसी शिकागो ट्रिब्यून के लिए काम किया करता था और मुझे इस बात पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था कि मैं इतनी बड़ी न्यूज़ एजेंसी में और वो भी अमेरिका में काम करता हूँ। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरा दिमाग बढ़ता गया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा नास्तिक बनता गया और मुझे लगने लगा कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इवन मैं परमेश्वर के नाम से ही घृणा करता था और मेरे जीवन में नैतिकता नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी नास्तिक मेरी तरह होते हैं, लेकिन हाँ, मेरे जीवन में ऐसा था कि नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं जो चाहता था वो करता था। और क्योंकि मेरा मानना था कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्वर्ग नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी का न्याय भी नहीं होगा, जीवन बस अपने हिसाब से ही जीना है, इसलिए मैं जीवन के सारे सुख उठाता था। मैं जीवन में जो भी मेरा मन करता था उसे करने की कोशिश करता था, चाहे वो ड्रग्स से हो, चाहे वो सेक्स से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के तरीके से हो, मैं उसे पूरा करना चाहता था। और इन्हीं सब चीज़ों को पूरा करने के लिए मैंने बहुत ही इमोरल, बहुत ही गंदी लाइफ जीना शुरू कर दिया। एक वो लाइफ जिसके बारे में अगर आज मैं सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी शर्म आ जाती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं एक ऐसी धोखे वाली ज़िंदगी जी रहा था जो बाहर से तो देखकर लोगों को ठीक लगती थी, सही लगती थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली थी। बाहर के लोग सिर्फ मेरी सफलता को देखते थे। वो देखते थे कि इतनी बड़ी न्यूज़ एजेंसी में काम करता है, ये एक वकील है और इसके जीवन में बहुत ही पैसे हैं, ये बहुत ही अमीर हैं, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली। जब मैं कई बार अकेले में बैठकर अपने मन के बारे में सोचता था तो मेरे मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट थी। मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों से घृणा करता था। मेरे मन के अंदर प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, बस सिर्फ बुराई ही बुराई थी। जब मेरे पास जीवन में सभी चीज़ें आ गई तो मेरे जीवन में मैंने एक ही उद्देश्य बनाया कि हर प्रकार के मज़े, हर प्रकार के आनंद का मैं आनंद उठाऊंगा और मैंने अपनी ज़िंदगी को आनंद उठाने के लिए जीना शुरू कर दिया। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे गंदी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो मैंने हमेशा की। मैं हमेशा अपने घर में पीकर आता था और जब मेरी बेटी मुझे देखती थी कि मैं घर में अंदर घुसने वाला हूँ, वो खेलती होती थी और मुझे देखकर वो अपने सारे खिलौने इकट्ठे कर लेती और अंदर किसी कमरे में चली जाती और वो मुझसे बात भी नहीं करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे पापा मुझे मारेंगे, मुझे खेलने नहीं देंगे, वो मुझे प्यार नहीं करते हैं और मुझसे किसी भी बात में आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मेरी बच्ची मुझसे बिल्कुल ही बात नहीं करती थी और उस बात को देखकर मेरा मन बहुत टूटता था कि मेरी अपनी बच्ची मेरे से दूर हो गई है, वो मुझे अपने पापा के रूप में भी स्वीकार नहीं कर रही है। और मेरी पत्नी एक एग्नोस्टिक थी। वो मानती थी कि परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का हम मनुष्य के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो भी परमेश्वर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी। लेकिन एक बार वो एक महिला से मिली। वो महिला एक मसीह थी और मेरी पत्नी के जीवन में कुछ बदलावट आनी शुरू हो गई और उस महिला ने मेरी पत्नी को परमेश्वर के बारे में बताया, ऐसे परमेश्वर के बारे में जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तब मेरी पत्नी उस महिला से बहुत ही ज़्यादा सवाल करती थी। वो महिला मेरी पत्नी को चर्च में ले जाया करती थी और धीरे धीरे मेरी पत्नी के जीवन में काफ़ी बदलावट आने लगी। वो एक नई व्यक्ति बनने लगी और एक दिन मेरी पत्नी आकर कहती है कि मैंने कलीसिया में सच्चाई को पाया है, मुझे लगता है मैंने जीवित परमेश्वर को जान लिया है। और जब उसने मुझे बताया तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा, ये क्या बकवास है, क्या तुम नहीं जानती कि मैं एक नास्तिक हूँ? मैं किसी परमेश्वर नाम की चीज़ पर विश्वास करता ही नहीं, क्योंकि इंसानों ने परमेश्वर को बनाया है, परमेश्वर ने इंसान को नहीं बनाया। सब कुछ साइंस है और रीज़न है और इसके अलावा परमेश्वर नाम की कुछ भी चीज़ नहीं है। और मैंने अपनी पत्नी का काफ़ी मजाक बनाया। फिर एक दिन मैं अपने घर में बैठ के सोचने लगा कि मेरी पत्नी का लगता है किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है और अब मुझे कैसे भी करके अपनी पत्नी को वापस बचाना पड़ेगा, उसे अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरे हाथ से ही निकल जाएगी। मेरे मन में क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ थी और मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही चुटकी बजाते ही क्रिश्चियनों को ख़त्म कर सकता हूँ अपने सवाल जवाबों के द्वारा। तो एक बार मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मरा और मरने के 3 दिन बाद जी उठा,
और मैं उसका मजाक बनाने लगा। मैंने कहा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मरने के बाद जी उठे, क्योंकि मैं तो खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुद न्यूज़ बनाता हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी डेड बॉडी देखी हैं और कभी कोई दोबारा उठ के वापस नहीं आया है। लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हारा यीशु उठकर वापस आ चुका है, ऐसा कैसे हुआ? लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि हाँ ऐसा हो गया है और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। तो मैंने अपनी पत्नी को चैलेंज किया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा, ऐसी जांच पड़ताल करूंगा जिससे मैं तुम्हारे सामने इस बात को साबित कर सकूं कि यीशु मसीह कभी मुर्दों में से जी नहीं उठा और कोई भी मरने के बाद नहीं जी उठ सकता। ऐसा करने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं अपनी पत्नी को और बाकी लोगों को दिखा सकूं कि जो क्रिश्चियनिटी है एक झूठ है और झूठ के नाम पर लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं इस बात को प्रूव करना चाह रहा था। और फिर उसके बाद मेरा अगला मिशन यही था कि मैं कैसे ना कैसे क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करूं, और फिर मैंने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। और मुझे इस जांच पड़ताल में 4 बड़े सबूत मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल दिया। और मैं ये नहीं जानता था कि मैं कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा हूँ कि मैं परमेश्वर को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने जांच पड़ताल करनी शुरू करी तो मुझे एक भी सबूत नहीं मिला जो कहता हो कि यीशु क्रूस पर नहीं मरा। इवन जब मैंने रोमियो के कोड़ों के बारे में कि रोमी लोगों को कैसे मारते थे, जब मैंने इन सब ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ा तो मैं इन्हें पढ़कर हैरान हो गया कि कोई भी कभी रोम के कोड़े खाने के बाद कभी कोई जीवित नहीं रह सकता था। तो यीशु का भी जीवित रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और मैंने बहुत सारे सबूतों को ढूंढने की कोशिश की जो कहते हो कि यीशु नहीं मरा, वो दूसरी जगह भाग गया था या फिर बच गया था, लेकिन मुझे एक भी वैलिड और सॉलिड सबूत नहीं मिला। मैंने पाया कि सिर्फ नया नियम ही यीशु की मौत के बारे में बात नहीं करती, बट ऐतिहासिक तौर पर बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जैसे कि जोसेफस के लेख और बाकी इतिहासकारों के लेख जो इस बात को साबित करते हैं कि यीशु मसीह सचमुच क्रूस पर मरे थे। और सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब मैंने खुद अपने ही एक नास्तिक व्यक्ति के किताब से पढ़ा। गैरी ल्यूडमैन जो कि एक नास्तिक लेखक हैं, उन्होंने लिखा कि यीशु की मौत के सबूत इतने हैं कि कोई भी इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। और जब मैंने उस बात को पढ़ा तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि आखिरकार मैं किसके विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि यीशु अपनी मृत्यु के बाद 500 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर अपीयर हुए थे। अपने चेलों के साथ उन्होंने भोजन किया था और अपने चेलों के साथ घूमे फिरे थे। और ऐतिहासिक तौर पर भी मैंने इन सबूतों को बिल्कुल पुख्ता पाया और मेरी हैरानी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी उस समय तक। और इसके बाद मैं अगली बात की तरफ बढ़ा और मैंने बाइबल में पढ़ा था कि सिपाही आकर कह रहे थे कि यीशु के चेलों ने उसकी बॉडी को चुरा लिया। और मैंने कहा बस यही है कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए थे बल्कि उनके शरीर को चुरा लिया था और सिपाहियों ने इसीलिए आकर उस बात को बताया। लेकिन मैंने फिर दोबारा इस बात पर ज़्यादा ऐतिहासिक रिसर्च की और मैंने पाया कि वहाँ से शरीर को चुराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिपाही थे और वहाँ पे बहुत ही बड़ा विद्रोह हो जाता अगर उन्हें पता लगता या यीशु के चेले बॉडी को चुराते हुए पाए जाते। तो ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं था। और इन सब बातों के बाद तीसरी सबसे बड़ी बात मुझे मिली कि जो चेलों के अंदर विश्वास था, चेलों के अंदर विश्वास था और वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन्होंने परमेश्वर को छुआ है, उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो उसके संग रहे हैं, उसके संग चले हैं और इवन वो मरने के लिए भी तैयार थे। और मेरे मन के अंदर सवाल आने लगे कि क्या कभी कोई किसी झूठ के लिए मरता है? अगर उन्होंने यीशु को जीवित कभी नहीं देखा होता तो क्या वो कभी यीशु के लिए मरने के लिए तैयार होते? क्योंकि झूठ के लिए कोई नहीं मरता, मैं खुद भी किसी झूठ के लिए नहीं मरता। तो ओवरऑल मुझे बाइबल से सबूत मिले और बाइबल के अलावा भी इतिहासकार जैसे कि क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उसके ऐतिहासिक सबूत थे जो कि इस बात को साबित करते थे कि यीशु दुनिया में रहे, वो हमारे बीच चले फिरे, उन्हें मारा गया और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठे। और प्रेरित पौलुस भी कुरिन्थियों की पत्री में कहते हैं कि यदि मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और वो बात मुझे बिल्कुल छू गई कि हाँ, अगर यीशु मसीह सचमुच उठा होगा तो मैं उसमें विश्वास करना चाहूँगा, लेकिन मैं उस पर अच्छे से जांच पड़ताल करूँगा, उसे जानने की कोशिश करूँगा और उसके बाद ही ऐसा कोई फैसला लूँगा। मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि मैं 1 हफ्ते में तुम्हारे यीशु को गलत साबित कर दूंगा, लेकिन यीशु के बारे में जांच पड़ताल रिसर्च करते हुए मुझे 1 साल और 9 महीने बीत गए और मुझे लगातार सबूत ही सबूत मिलते गए जिनका मैं कभी इनकार नहीं कर सकता था। और फिर मेरी पत्नी ने मुझे एक दिन कलीसिया ले जाने के लिए मजबूर किया। मैं वहाँ पे गया, पासवान क्या प्रचार कर रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं चुपचाप अपने घर वापस आ गया। और मैं अपने मन में बैठकर सोचने लगा कि अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारे पास इतने सारे सबूत तुम्हें मिल गए हैं, अब तुम्हें आखिरकार मान ही लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है।
और मैं अपने आप से कह रहा था कि इससे पहले मैं एक क्रिश्चियन बन जाऊं तो एक बार मैं फिर से दोबारा उन सब सबूतों को चेक करता हूं, उन्हें जांचने की कोशिश करता हूं। और फिर मैंने ऐसे किया, और जो मैंने 1 साल 9 महीने में सबूत इकट्ठे किए थे उन्हें देखकर मैं हैरान हो गया, और मुझे पता लग गया कि मेरा नास्तिक बनना एक बहुत ही बड़ी गलती थी। लेकिन अब मुझे सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जिसके सबूत भी हैं, जिसे मैं प्रूव भी कर सकता हूं, मुझे उसके सामने आने चाहिए। मेरा नास्तिकता में विश्वास काफ़ी घट गया और मैं परमेश्वर के विश्वास में काफ़ी ज़्यादा ऊपर आने लगा। और फिर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यीशु ने सिर्फ दावा ही नहीं किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसने परमेश्वर के पुत्र जैसे काम कर कर दिखाया। उसने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि उन्होंने करके दिखाया। और इससे बड़ी चीज़ हमारे जीवन में और क्या हो सकती है, जब हम परमेश्वर के बारे में इन सब चीज़ों को जान सकें, परमेश्वर की रियलिटी को जान सकें और दुनिया को बता सकें। और जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, उसी समय मेरी पत्नी ने मुझे बाइबल की एक आयत बताई, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन। और वहाँ पे लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। जी हाँ, पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। और तब मुझे जीवन का असली फंडा समझ में आया कि विश्वास करो और उसे स्वीकार करो। विश्वास करना और परमेश्वर को स्वीकार करने से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और तब मैंने फैसला लिया और मैं उसी समय अपने घुटनों पर आ गया और मैंने कहा कि हाँ प्रभु, आज मैं आप में विश्वास करूँगा और मैं आपको स्वीकार भी करूँगा अगर आप मुझे सचमुच अपने बेटे बना लेंगे तो। मैंने अपने सभी पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार किया। मैंने परमेश्वर को बताया कि प्रभु, मैंने अपने जीवन भर में इतने सारे पाप किए हैं, सिर्फ और सिर्फ जीवन का आनंद उठाने के बारे में सोचा है, ना कभी अपनी पत्नी के बारे में चिंता की, ना कभी अपनी बेटी के बारे में। लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें और अब आप मुझे स्वीकार कर लें। और कुछ ही समय में देखते ही देखते मेरा जीवन पूरे तरीके से बदल गया। मेरा करैक्टर बदल गया, मेरा बिहेवियर बदल गया। मेरी पत्नी मुझे प्यार करने लगी, मेरी बच्ची मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगी। लोग मुझे देखते थे तो उन्हें कुछ अजीब ही, अलग ही कोई चमक मेरे जीवन में महसूस होती थी। लोगों को ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बदलावट मेरे जीवन में दिखाई दी। और मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन लोग ऐसा बोलते थे। दोस्तों, परमेश्वर ने सिर्फ मुझे सबूत ही नहीं दिए, मेरी रिसर्च में मदद ही नहीं की, लेकिन मेरे जीवन को, मेरे करैक्टर को, मेरे बिहेवियर को, मेरी पत्नी को, मेरी पत्नी के करैक्टर को, मेरी बच्ची को, हमारे परिवार को चंगाई दी, हमें विश्वास में बढ़ाया। और हमारे जीवन को, जो कि एक नरक की ओर जा रहा था, नास्तिकता में फंसा जा रहा था, हम उससे निकलकर परमेश्वर की रोशनी में आ गए। और हमारी यात्रा यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने हमें बड़े अनोखे तरीके से इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कुछ किताबें लिखने के लिए उत्साहित किया, जैसे कि द केस फॉर फेथ, द केस फॉर क्राइस्ट, जो कि अमेरिका की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक थी। अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन गई और दुनिया भर में उसे पढ़ा जाने लगा। आज भी उस किताब के नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब लोग कहें कि मसीहत झूठी है या क्रिश्चियनिटी फेक है, तो सबसे पहले आप अपना समय लेकर रिसर्च करने की कोशिश करें, जाने कि आखिरकार सच्चाई क्या है। और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। जैसी परमेश्वर ने मेरी मदद की, मुझे बदल दिया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी बदल देंगे और आपके परिवार को भी बदल देंगे। जस्ट परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं आप।